कमल तो सूर्यास्त के बाद मुरझा जाता है, पर गुरुओं के प्रकाश से खिले हुए कमल का कभी मुरझाना नहीं होता। एक बार खिल गया तो हमेशा हमेशा के लिए खिल जाता है। हमें आवश्यकता है खुलने की और खिलने की। कोतमा का नाम मैंने बहुत सुना। गुरुदेव ने जब पहली बार बिहार किया था तो कटनी और कोतमा दोनों जुड़े हुए थे। तब से अनावरत कोतमा के लोगों का आवागमन होता ही था। और कोतमा के उदय चंद जी का नाम मैं जरूर याद करना चाहूँगा, जो अपने जीवन पर्यंत हमेशा मैं संग में रहा तो भी और संग से बाहर रहा तो भी अपने सुना था, आज उससे कहीं बढ़कर देखा। मैं एक ही भावना भाता हूँ, जो उत्साह, उमंग और उल्लास अभी आप लोगों के मन से प्रकट हो रहा है, यह आपके जीवन की स्थायी निधि बने। जब तक हमारा मन पूरी तरह नहीं खुलता, जीवन का विकास नहीं होता। एक बात गांठ में बांध के रख लेनी चाहिए कि सच्चे देव, शास्त्र और गुरु की शरण के बिना मेरा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए भगवान से नित्य एक ही प्रार्थना करो कि हे भगवान, जब तक मेरा जीवन है, मेरे हृदय में देव, शास्त्र और गुरु के प्रति भक्ति बनी रहे, निरंतर वृंदिंगत होते रहे। एक बार हृदय में वैसी भक्ति प्रकट हो जाती है तो फिर विरक्ति के संस्कार अपने आप विकसित होने लगते हैं, और वह जब विकसित होगा तभी हमारा कल्याण हो सकता है। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। अपने जीवन को धर्म के मार्ग से जोड़कर आगे बढ़ाने की निरंतर कोशिश करनी चाहिए। जब तक हृदय में धर्म है, तब तक हमारे जीवन की सुरक्षा है। धर्म के अभाव में हमारा जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। हमने बचपन में अनुभव किया है, बच्चे खम्बे पकड़ते हैं और खम्बे पकड़कर गोल गोल चक्कर काटते हैं। काटते कि नहीं? आजकल के बच्चे काटते हैं कि नहीं काटते? काटते, सब बच्चे काटते। हम भी जब बच्चे थे तब काटे थे, सब ने काटा है ना। सब बच्चे खम्बे को पकड़कर गोल गोल चक्कर काटते हैं। आपने अनुभव किया, जब तक खम्बे को पकड़े रहो, कितने भी चक्कर काटो, चक्कर आता है क्या? जब तक खम्बे को पकड़े रहो, कितने भी चक्कर काटो, कोई चक्कर नहीं आता, और खम्बा से हाथ छूटते ही चक्कर आने लगता है ना। बस मैं उसी अनुभव को आप सबके सामने रखते हुए इतना ही कहना चाहता हूँ, तुम्हें संसार का जितना चक्कर काटना है काटो, धर्म का खम्बा पकड़े रहो। धर्म के खम्बे को पकड़कर तुम संसार का चक्कर काटोगे तो कोई चक्कर नहीं आएगा, और वो खम्बा छूटते ही सिर चक्कर खाए बिना नहीं रहेगा। संसार के प्राणी जो 84 का चक्कर काट रहे हैं, केवल एक ही वजह से कि वे धर्म से विमुख है। जो धर्म विमुख होता है उसे 84 का चक्कर काटना पड़ता है, और जिनकी निष्ठा धर्म से जुड़ी होती है उसका सारा चक्कर मिट जाता है। आप सब बड़े भाग्यशाली, कोतमा शहर पर
आचार्य गुरुवर की परम कृपा रही है। आप इतने भाग्यशालियों में एक हो, तो जो कृपा की बरसात आप सब पर हुई है, अपने हृदय की भूमि को हमेशा के लिए आर्द्र बनाए रखो, ताकि उसमें धर्म का अंकुर फूट सके, पल्लवित हो सके, फलीभूत हो सके। ये भाव और प्रयास होना चाहिए, लगातार लगे रहना चाहिए। अभी आपके यहाँ पहले निर्णय सागर जी, प्रणम सागर जी, चंद सागर जी, सुमत सागर जी आए थे, सब शिखर जी गए थे, तब कोतमा वाले आए थे उनको छोड़ने। तब मुझसे कहते थे महाराज आप कभी कोतमा आओ। फिर अभी प्रशांत सागर जी, निर्णय सागर, शीतल सागर जी और निर्वेक सागर जी, निजानंद सागर जी अलग जी के साथ आए, तब भी कोतमा वाले आए। कुछ लोग वहाँ रुके भी कि महाराज आपका कोतमा आगमन हो। तब मैं सोचता था पता नहीं कब निमित्त लगेगा। अभी भी सम्मेद शिखर से जब निकला था तो इस तरफ का कोई योग नहीं था, जाना तो गुरु चरणों में था, लेकिन पुण्य आप लोगों का भारी था कि गाड़ी घूम के कहीं से कहीं आ गई, है ना। और आप लोग तो बुंदेलखंडी हो। बुंदेलखंड में एक कहावत है कि भाग मारे जोर तो कोदो नींदे चोर, है ना। भाग जब पलटता है तो अपने आप पूरा खेल बदल जाता है। निश्चित ये आप सबके सौभाग्य की अभिव्यक्ति है। आप लोगों की भावना तो है महाराज ज़्यादा से ज़्यादा रुके, पर आप सबको ये पता है कि ये गाड़ी कहाँ के लिए चली है और मुड़ के आई है ना। बैठो तो, मुड़ के आई है। और मैंने 2 दिन पहले कहा था कि स्पेशल ट्रेन बीच की स्टेशनों में तकनीकी कारणों से ही रुकती है, या तो ईंधन की आपूर्ति के लिए या अन्य कोई तकनीकी कारण आ जाए। अब आप लोगों पर है, कई बार तकनीकी बाधाएं बीच में बढ़ा दी जाती है और गाड़ी को रोक ली जाती है, लेकिन लाइन क्लियर होने पर गाड़ी रुकती नहीं है। आप लोग अपनी भावनाएं बनाइए। एक बात मैं जरूर कहूँगा, महत्वपूर्ण ये नहीं कि हमें कितना सानिध्य मिला, महत्वपूर्ण ये है कि सानिध्य से हमें क्या मिला। अगर हमारी चेतना जागृत है तो एक पल के सानिध्य में भी पूरा जीवन बदल सकता है, और चेतना की जागरूकता के अभाव में पूरा जीवन सानिध्य में रहने वाले भी कुछ नहीं पाते। उत्साह को इसी तरह बनाए रखिए। और आप लोग तो जानते हो, समय होता है तो टेस्ट मैच होता है, कम समय होता है तो वनडे होता है, और आजकल तो 2020 वाला भी है ना। तो 2020 का भी आनंद लिया जा सकता, आनंद तो पूरा होता है। इसलिए अभी तो हम लोग आए हैं, समय काफ़ी हो गया है। मैं पूरी समाज को यही आशीर्वाद देता हूँ। गुरुदेव को याद करते हुए 4 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा। धर्म का प्याला पिलाकर देखो, अनुपम सुख मिलेगा यहाँ आकर देखो। धर्म का प्याला पिलाकर देखो, अनुपम सुख मिलेगा यहाँ आकर देखो। सारे पाप धुल जाएंगे तुम्हारे, सारे पाप धुल जाएंगे तुम्हारे, एक बार विद्यासागर में नहा के देखो, एक बार विद्यासागर में
नहा के देखो, वो गंगा आज भी बह रही है। समझ गए? विद्यासागर की गंगा अब कभी सूखने वाली नहीं है। हमें उसमें नहाते रहना है, अवगाहित होना है और अपने जीवन को धन्य करना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। शाम का आसन का समाधान और उसी समय शेष कार्यक्रमों की चर्चा आप सबके बीच होगी। बोलिए परम पूज